दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह करके रुख दोस्त उस अंदाज से दिखाया कि सामने से गोलियां चल रही हों या शैल हो, किसी की कोई परवाह नहीं। बस सिर्फ एक हसरत और आरज़ू है कि काश इसके बदले हमें सिर्फ करीम आका ताजदारी मदीना का एक निगाह नाज मिल जाए तो दुनिया में भी हम सुरखरू हो जाए और आखिरत भी संवर जाए। तो मुझे अब भी वो मंज़र याद है कि आखिरी मर्तबा जब यहाँ पर हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ़ फरमाते, आप इंतहाई शफ़क़त फरमाते थे पीर साहब के साथ। इंतहाई सख्त तरीन गर्मी में ये प्रोग्राम हो रहा था, तमाम कायदीन कारकुनान पसीनों में शराब ओरते, मगर जो झलक क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की वो सामने तमाम उश्शाक आपका दीदार मुबारक कर रहे थे। खुदा की कसम किसी को कोई परवाह नहीं था, ये गर्मी है या सर्दी है, ये मौसम गर्म है, प्रोग्राम करने का है या नहीं है। नहीं, क़िबला बाबा जी तशरीफ़ फरमाते, कोई भी बंदा अपनी जगह से हिला नहीं है। हर बंदा खुश हो रहा था कि हमें उस मर्द कलंदर का दीदार नसीब हो रहा है। लेकिन शायद ये खुदा को ऐसा मंजूर था, अल्लाह की मंशा यही थी। हम उसमें अल्लाह की रज़ा के सामने तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, बल्कि उस पर राज़ी है जो अल्लाह का फैसला है। लेकिन खुदा की कसम मैं आज भी इस पर जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने बाबा जी के ज़ाहिरे पर्दा और विसाल फरमाने के बाद भी हमें यूं बेनवा नहीं छोड़ा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी क़ियादत अता की जो बाबा जी की गैरत, इश्क व मोहब्बत और बाबा जी की हमीयत का परतव है, जिसके हम खुद गवाही दे रहे हैं, बगैर किसी चापलूसी के, बगैर किसी खुशामदी के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर करम किया। हम अगर क़िबला सरपरस्त आला साहब की सूरत में देखते हैं, मुजस्सम सीरत व सूरत, जिन्होंने पूरे इस्तिकामत के साथ पहले दिन से अपनी असलाफ के नक्श कदम पर चलकर दीन मतीन के खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किया। नास्ताने की कोई परवाह की, न ये परवाह की कि उधर पुलिस या उधर मेरे लिए मामलात सख्त हो जाएंगे। आपने किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्तिकामत और इखलास के साथ खड़े रहे और उसकी तुफैल आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरबार की खुसूसियत है। तुम क्यों दूसरी तरफ जा रहे हो? और जहां पर जिल्लत के अलावा कुछ नहीं, इज्जत ना IMF के पास है, इज्जत ना FATF के पास है, न मगरिब के पास है। अगर आपने दुनिया और आखिरत की इज्जत कमानी है तो आ जाओ उस दर की तरफ जहां से दुनिया और आखिरत की नेमती मिलती है, दुनिया और आखिरत की इज्जत ही मिलती है, और इतनी कि आपके वहम गुमान से भी बाहर है। हजरत जब हातम ताई की बेटी नंगी सर हुजूर के दरबार में कैदी होकर आई तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फौरन उठ के उनको चादर अता किया। उसके बाद पूछा क्या चाहती हो? उन्होंने फरमाया एक तो मैं आज़ादी चाहती हूँ, दूसरी मैं शाम जाना चाहती हूँ तो सवारी भी मुझे चाहिए, सवारी भी मुझे चाहिए, और मुझे ज़ादे राह भी चाहिए, ताकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे करीम आका ने ज़ादे राह भी अता की, मेरे करीम आका ने चादर भी अता की, मेरे करीम आका ने सवारी भी अता की, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको आज़ादी भी अता की। जब वो शाम चले गई अपने भाई आदी इब्न हातिम के पास तो उनको कहा, उन्होंने कहा कहाँ से होकर आई हो? तो उन्होंने जब किस्सा सुनाया तो मैं तो कैदी बनकर गई थी। तो उन्होंने फौरन छूंका और कहा, फिर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको, कहीं आपको मुशक्कत में तो नहीं डाला? उन्होंने ना भाई क्या बात करते हो, आपको क्या पता वो कैसे दरबार है, आ जाओ एक बार जाना पड़ेगा तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो दरबार कैसा है। उन्होंने कहा नहीं मैं डर रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं। उन्होंने कहा भाई घबराने की कोई बात नहीं, हुजूर इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कितना देते हैं? फरमाया भाई इस तरह नहीं होगा, आप जाके हाजिरी लगाए तो आया नदर ते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। इसलिए आप यकीन करें
कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तो आज हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा तो यह अकीदा है कि वो तो ज़ाहिरन हमारे दरमियान से पर्दा फरमाने लगे, लेकिन जो मिशन उन्होंने हमें देकर जो मिशन इन्होंने इस कौम को दिया, यकीन करें मैं कल वो जो क्लिप वायरल हो रहा है उसमें लोग शायद दूसरे नज़र से देख रहे हैं, मैं जिस नज़र से देख रहा हूं और आप भी शायद उसी नज़र से देख रहे होंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस्लामी टच की। ये लोग क्यों इस्लाम की तरफ, उनको पता चला कि उस मर्द कलंदर ने इस कौम का मिजाज इस तरीके से बनाया है कि अब न हम इनको रोटी पर धोखा दे सकते हैं, न कपड़ा पर धोखा दे सकते हैं, न मकान पर धोखा दे सकते हैं, न दुनियावी तरक्की का लालच देकर तब्दीली पर धोखा दे सकते हैं। अब अगर इनको धोखा देना है तो उनको मोहम्मद अरबी के गुलामी का वास्ता देना पड़ेगा, इस्लामी टच देना पड़ेगा, इनको ये कहना पड़ेगा कि उनके अब इनको वो किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने उनके जहन इस तरफ लगा दिए है कि इनको कोई परवाह नहीं। वो कहेंगे हाँ हाँ हम भूख बर्दाश्त करेंगे, हाँ हम इस मुल्क में सख्ती बर्दाश्त करेंगे, महंगाई भी काबिल बर्दाश्त होगी, हर तरफ से हमारे सामने कुछ भी ना हो हम फिर भी बर्दाश्त करते हैं, दुनियावी सहूलतें ना हो फिर भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन उनके जहन यूं बन चुके हैं कि अगर मकीनी गुंबद खजरा ने मुंह मुबारक पैर लिया तो फिर किसी का कोई गुजारा नहीं, क्योंकि मेरे इमाम फरमा गए हैं वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हजत रसूलुल्लाह की, और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इसलिए आप इस अजीम शान प्रोग्राम को याद रखें, इस जगह को, कि वक्त आने वाला है कि ये टच अब ताजदार खत्म नबूवत के नारे की सूरत में भी होगा। आप अब वो हर तरफ से आएंगे क्योंकि इनको पता लग चुका है कि कौम ने आज अगर इकट्ठे होना है तो उस मर्द कलंदर ने जिस नारे पर इकट्ठे किया उसी के बगैर कोई मुमकिन नहीं है। तो वो कभी आशिक रसूल की लफ्ज़ के साथ, कभी मुहाफिज़ ख़त्म नबूवत के साथ, मुख्तलिफ टच के साथ आएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो इस कौम को धोखा दे। हालांकि कौम तो तमाशा देख रहा है, और मुझे ताज्जुब है उन बंदों पर कि जिन्होंने हुजूर के ख़त्म नबूवत के लिए गोलियों का सामना किया, हर मुश्किल का सामना किया। खुदा की कसम कभी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ, तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि 7.5 मिनट स्ट्रेट फायरिंग के सामने किसी ने अपने सीने किए हो, कोई जुलूस डिस्पर्स नहीं हुई। 7.5 मिनट स्ट्रेट सामने फायरिंग, और वो भी हुजूर के गुलामों के सीने हो सामने। मगर किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि अब तो सामने से गोलियां चल रही हैं, अब तो हम ज़रा साइड पे हो जाते हैं, अब तो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तारीख़ रकम हुई कि कोई बंदा अपने जगह से हिला नहीं, जबकि एक जब गिर जाता ख़त्म नबूवत के नारे के साथ तो 10 मजीद आगे बढ़ते और अमलन यूँ इजहार करते कि हमें किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने यूँ दर्स नहीं दिया
सिर्फ रस्मन ये शेर नहीं कहा, आज उनके बच्चे मैदान अमल में करके दिखाते हैं कि इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। क्योंकि आपने किरदार से इस कौम की तरबियत की। आप वो शख्स थे कि आपके इस्तिकामत, इबादत, ज़ुहद और तकवा भी हमने देखी। आपका यकीन करे जो ज़ुहद और तकवा अल्लाह करीम ने आपको दिया था, जो गैरत और हमीयत आपको अल्लाह करीम ने उसका हिस्सा अता किया था, वो भी हमने अपने आंखों से देखा। मेरे जद्द अमजद का एक शेर है और वो है पश्तो में, वो है तस्बीह पलास के जुमात के नास्तलम ख़ुन कवि। तस्बीह पलास के जुमात के नास्तलम ख़ुन कवि कह रहे कि तस्बीह हाथ में हो और अल्लाह का घर हो, मस्जिद हो, खुदा की कसम इसका भी एक मज़ा है कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल की याद में मशगूल हो, उससे आगे आपको लुत्फ आएगा। तस्बीह पलास के जुमात के नास्तलम ख़ुन कवि, खुतुरा पलास के मैदान के उदरे दलम ख़ुन कवि। फरमाते हैं इसका भी तो एक और मज़ा है कि बंदा खुशूज़ों से अल्लाह की याद में मशगूल हो तो वो तो और मज़ा है, लेकिन तुरा पलास मैदान के उदरे दलम ख़ुन कवि। लेकिन जब इस्लाम को तलवार की ज़रूरत पड़े तो फिर तस्बीह का आड़ नहीं लेना चाहिए। खुदा की कसम फिर इसका तो मज़ा ही जुदा है कि तलवार लेकर बंदा हुजूर के दीन के लिए मैदान में निकले। क्योंकि आप वो शख्सियत है कि गुजरात से हमारा भी एक ख़ास निस्बत है। एक तो पीर साहब की वजह से है और दूसरी हमारी वो निस्बत है कि इस गुजरात के जेल में हमारे दादा हुजूर ने 1953 में 7 महीने कैदोबंद में गुजारे हैं और उस कैदोबंद के उस 7 महीनों में आपने, जब आप बनते 1953 में गुजरात के रेलवे स्टेशन पर आप गिरफ्तार किए गए थे, तो आपने उसी जो काल कोठरी थी उसी में से फरमाया था, मास्ता दा इश्क पर जुर्म वजनी दा गौगा चे दनन, सर करा पुरता पर देवाल दा तमाशा चे दनन। या रसूल अल्लाह, मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। सर करा पुरता पर देवाल दा तमाशा चे दनन, रुख अनवर उठाकर ये नज़ारा देखे नुज़हम ख्वाखियम चलता न कुर्बानिशम, जहम ख्वाखियम चलता न कुर्बानिशम। मैं तो चाहता यही हूं कि मैं आपके कदमों पर कुर्बान हो जाऊं। जहम ख्वाखियम चलता न कुर्बानिशम, द अजल न मेरा वड़े दा सौदादा, अजल से यही सौदा लेकर आए हूं कि लेकर आया हूं कि हाय काश कब वो मौका मिले कि मैं आपके इज्जत और नामूस पर कुर्बान हो जाऊं। और हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था, हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था। जारे दे लता उमदगा में मनशादा, हाय काश जिंदगी के हर सांस में मुझे हजारों जाने मिल जाए, हर सेकंड पर हजारों जाने मिल जाए और एक एक आपके इश्क मोहब्बत में कुर्बान करूं। इसलिए आप तमाम अहबाब, इंशाअल्लाह हम भी अमीर मोहतरम का इस्तकबाल करेंगे। सिर्फ आप नहीं, आप इस तरफ तवज्जो रख के इंशाअल्लाह इस तरफ से आएंगे और तमाम अहबाब इस्तकबाल करेंगे। हम भी बेताब है, सिर्फ आप नहीं, उनके एक झलक के लिए हम भी बेताब है। और ये पूरा इंशाअल्लाह ताला स्टेज भी उनके लिए, इस्तकबाल के लिए वो सारे बेताब है। लेकिन आपने प्रोग्राम का नज़म ख़राब नहीं करना, तवज्जो मेरी तरफ करना है। इंशाअल्लाह मेरे मोहतरम जलवगर होंगे तो सब उनकी दीदार से भी मुशर्रफ होंगे और लब्बैक या रसूल अल्लाह की पुरशगाफ नारी भी होंगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ अब आपको, क्योंकि मैं अख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ, मैं ये बात समझाने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी आस्थाने से जब क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ़ लाए थे, ये जो इतना लंबा तमहीद मैंने बांधा सिर्फ इसलिए कि इन्हीं आस्थानों से अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की आवाज़ बुलंद हुई है और इतनी अजीमत और इस्तिकामत के साथ बुलंद हुई है कि कभी एक सेकंड के लिए भी, कभी एक मिनट के लिए भी वो आवाज़ में हमने मुदाहनत नहीं देखी, उस आवाज़ में हमने कोई कमज़ोरी नहीं देखी। जब भी कोई बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह
पीर साहब मोहतरम सबसे पहले सफ़ में हमने पाया उसको। तो आज हमें सस्ताने पर इस दौर में जब हुजूर के दीन पर हर तरफ से हमले हो, जब कादियानियत अपने ज़ोर शोर पर हो, जब हमारे एक अजीम कारकुन ज़ैन अली रज़वी का खून बह चुका हो, मुकद्दस खून, और वो कादियानियत जो कि नासूर है इस मुल्क के लिए, वो फिर भी अपने बदमाशियों पर हो, तो आज हमने एक आज़म करके जाना है इंशाअल्लाह कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने लब्बैक के साथ इंशाअल्लाह मजबूती से खड़े होकर हुजूर के दीन का दिफा करना है। और हर कदम पर किबला अपने कायदे मोहतरम की आवाज़ पर लब्बैक कहना है। और ये जो मुख्तलिफ टच में कौम को धोखा दे रहे हैं, ये तो मेरे बाबा जान ने फरमाया था कि मैंने अपने जो दाढ़ी मैंने सफ़ेद की, मैंने अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा कि जिन्होंने हुजूर से 2 नंबरी की हो और वो बच चुका हो। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। कौन ख्वार नहीं हुआ ये तो बताए। जिनका जितना भी हिस्सा रहा वो सब जलील ख्वार हो रहे हैं। वो अपने इज्जत के लिए टोकरे खा रहे हैं। वो अपने साख को बहाल करने के लिए तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन आज हम भी ये बात अलग ऐलान करते हैं कि इज्जत उसी की होगी, इज्जत उसी की होगी जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत करे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। आप तमाम अहबाब से बस मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला हमने यहाँ पर इल्म इरफान के इस अजीम रूहानी मरकज़ में इस आज़म के साथ इंशाअल्लाह ताला बाहर जाना है कि हमने हुजूर के दीन का परचम हर तरफ बुलंद करना है इंशाअल्लाह। इनफरादी तौर पर कोशिशें करनी है, हर दरवाज़ा खटखटाना है और उनके पास जाना है, उनको तारीख़ का पैगाम पहुंचाना है। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि जिस सैलाब की तरह और सैलाब की तेज़ी और जिस तरह उनकी रवानगी है, उनकी तरह जिस तरह लब्बैक हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रहा है, तो वो वक्त दूर नहीं इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान पर इस्लाम का सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह। और जुल्म व बर्बरियत का ये जो सूरज है ये गुरूब हो जाएगा। हर तरफ फिर हुजूर के दीन के चर्चे होंगे इंशाअल्लाह। फिर गरीब इस तरह यूँ रोएगा नहीं कि आज पेट्रोल महंगा, आज डीज़ल महंगा, आज जो है ना फ़लाँ चीज़ महंगी, आज ये चीज़ महंगी। इंशाअल्लाह फिर इस्लाम इज़्ज़त के साथ सबको रोटी भी देगा। फिर इस्लाम इज़्ज़त के साथ सबको मालो दौलत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, जाहो जलाल भी देगा। मगर या सरदारी भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पर फिर पाकिस्तान सरदारी करेगा। लेकिन ये तब मुमकिन है जब हम इस्लाम की तरफ आ जाए। लब्बैक इंशाअल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैदान में है। और आज हम अपने सरपरस्त आला, अपने अरकान शूरा और अपने कायदीन के सामने इंशाअल्लाह ये आज़म करेंगे कि हम हर सूरत हुजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह मैदान में रहेंगे। रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका। वैसे भी कोई बंदा खड़ा है, कोई बैठा है, तो अब कम से कम ये शेर तो अपने जज्बात के साथ इस अंदाज से लगाए कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का के रूह मुबारक को तस्कीन हो जाए। रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका। ये जितना भी कोशिश कर ले ये जलकर खाक में खाक हो जाएंगे, लेकिन रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका। और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।